मैं स्पेशल टीचर प्रवीण चौहान, ब्लॉक सालावास, जिला झज्जर से। पहले भी अभिभावकगण के साथ बातचीत हुई है दिव्यांग बच्चों के बारे में कि उनको आज के दौर में, लॉकडाउन के दौर में क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए घर पर रहते हुए। और ये चर्चा करते हम जो बच्चे पहली क्लास के हैं, नर्सरी के, उनके बारे में, क्योंकि उनको जैसे जो बच्चे होम बेस्ड एजुकेशन के हैं उनको स्कूल जाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, तो घर रहकर अभिभावकगण उनको कैसे सिखा सकते हैं, लिखने के लिए उनको कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हम उनके लिए, उनको लिखने के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले जो प्री राइटिंग स्किल है, जो बच्चा लिखना शुरू करता है उससे पहले की जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो सबसे पहले हम सिखाएंगे बच्चे को। तो ये बच्चे होम बेस्ड एजुकेशन के हैं, जो घर रहकर बच्चे पढ़ते हैं, और जो बच्चे पहली क्लास के हैं उनमें भी कुछ समस्या होती है। तो उस पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के बारे में ये जो टॉपिक है वो लाभदायक होगा। तो हम बातचीत करते हैं प्री राइटिंग स्किल के बारे में। स्टार्टिंग में कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए हम कोई नया कार्य देते हैं तो उस व्यक्ति को वो कार्य कठिन लगता है और उसको पता भी नहीं होता हम कहाँ से इस काम को स्टार्ट करें, कहाँ इसका एंड करें, कैसे ये काम होगा। तो कोई भी व्यक्ति है सामान्य, उसको जो पहली बार कोई कार्य करता नहीं पता चलता। इसी प्रकार जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो होम बेस्ड एजुकेशन के बच्चे हैं, नर्सरी के सामान्य बच्चे हैं, पहली क्लास के हैं, तो उनके लिए जब तक उनको नहीं बताया जाएगा राइटिंग के लिए कि आप राइटिंग शुरू करने से पहले ये एक्टिविटी है, ये गतिविधि करनी ज़रूरी है, तब तक बच्चा वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पहले दिन से लिखना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम उसको चाहे कितनी किताब ला करके दें, अलग अलग तरह की मार्केट में होती हैं किताबें, लेकिन जब तक हम बच्चे को प्री राइटिंग स्किल नहीं सिखाएंगे तो वो बच्चा है सही तरीके से आगे राइटिंग में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। बच्चे को ज़रूरी है सबसे पहले, जैसे स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, ये बहुत ज़रूरी है, इनका बच्चे को ज्ञान हो। और ये एकदम से ये बच्चे को लिखना है, ये नहीं आ सकता। तो इसके लिए सबसे पहले हमने, जैसे हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा ABCD लिखे शुरू वाले दिन ही, गिनती लिखे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम बच्चे को पहले दिन काम दें। और उससे पहले ये ज़रूरी है कि बच्चे को पेंसिल ना दें आप, क्योंकि पेंसिल की ग्रिप छोटी होती है, उसका साइज भी छोटा होता है, इसलिए बच्चे को कोई ऐसा कलर दें, स्केच, मार्कर, जैसे ये है इस तरह, जैसे बच्चे की पकड़ में भी आ जाए, जो उसकी फाइन मोटर ग्रिप है वो सही हो, तो अच्छी तरह से पकड़ सके। तो ऐसी चीज़ बच्चे को हम दें, पेंसिल पहले दिन ना दें। और बच्चे को एक पेज दे दे खाली, बिल्कुल, और बच्चे को हम ये कहें कि आप इस पर स्क्रैबिंग यानी घसीटे मारें अपनी मर्जी से। पहले एक बार बच्चे को हम करके दिखाएं कि किस प्रकार से हमने काम शुरू करना है। राइटिंग, सबसे पहले राइटिंग के लिए क्या एक्टिविटी करनी है, तो हम सबसे पहले बच्चे को खुद करके दिखाएं। ऐसे जैसे ये लाइनिंग मार दी, ऐसे जैसे मर्जी बच्चा करे, इस प्रकार पहले बच्चे को आप करके दिखाएं। उसके बाद में बच्चा करेगा, उसको करने दे। जैसे भी वो एक्टिविटी करता है, सीधी लाइन निकालता है, तिरछी निकालता है, घसीटे, जिस तरह से भी वो मारता है उसको करने दे। फिर जैसे बच्चा वो पेज कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद आप उस पेज को लें और आप फिर बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए शाबाशी दें उसको, ये दिखाएं। जैसे ये है, ये स्टैंडिंग लाइन, तो बच्चे को बताओ कि बेटा आपने ये देखो, ये लाइन अच्छी बनाई है, स्टैंडिंग लाइन। जैसे नीचे ये लाइन
ये स्लीपिंग लाइन, क्योंकि आगे जो हम लिखने का कार्य करेंगे, बच्चा जो करता है, बच्चा आगे सीखेगा, तो उसके लिए ये स्टैंडिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार बच्चे से हम ये शुरुआत करवाएं। फिर धीरे धीरे कोई हम फ्रेम बना करके दें। जैसे बच्चा है जो स्क्रैबिंग करता है, तो उस लाइन से वो बाहर ना इस स्क्रैबिंग करे, घसीटे बाहर ना, जैसे ये हमने दे दिया। तो इसके अंदर बच्चे का इंटरेस्ट भी हो, रुचि भी बढ़ेगी। आप कलरफुल कोई ना कोई पेन है, स्केच है, वो दें और इसके अंदर आप उससे स्क्रैबिंग जैसे भी होती है वैसे करवाएं, इस प्रकार। और बच्चे को बताएं इससे बाहर नहीं निकालना आप। यदि बच्चे को कुछ हाथ में दिक्कत है, ग्रिपिंग में दिक्कत है या कंपन हाथ में, तो उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में कि यहाँ एक फ्रेम लगा दें चारों तरफ। फ्रेम थोड़ा सा मोटा होता है कि बच्चा स्क्रैबिंग करे तो वो इस लाइन से बाहर ना जाए। जो जैसे भी फ्रेम है, फ्रेम के बाहर वो नहीं जा पाएगा। जैसे भी बच्चा घसीटे लगाएगा, स्क्रैबिंग करेगा, तो वो बाहर नहीं जाएगा, जो फ्रेम है उसको वहीं रोक लेगा। तो इस प्रकार हम बच्चे की स्थिति को देखते हुए हम इस प्रकार ये फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बच्चे को बताएं डॉट के बारे में। डॉट, जैसे ये डॉट है, डॉट के बारे में क्यों बताएं? तो इससे बच्चे को ये पता लग जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट होना और यहाँ रुकना है। तो डॉट का मतलब रुकना है, वहाँ पर स्टार्ट हुए और वहाँ रुकना, स्टार्ट हुए फिर, ताकि जो बाहर निकलने का है। कुछ बच्चे जैसे हम लिखते हैं 3 लाइन होती हैं और उसके अंदर हम जैसे लिखें कुछ, जैसे ए लिख दिया, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनका कंट्रोल नहीं होता स्क्रैबिंग पर, तो वो इन लाइनों से बाहर निकल जाते हैं। तो वो ऐसे, जैसे ये है, ऐसे बाहर निकल जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस बच्चे को डॉट के बारे में बताएं, आप यहाँ से स्टार्ट हों और फिर ये रुकना है। तो इस प्रकार हम बच्चे का जो स्किल है, प्री राइटिंग स्किल, वो बताते हुए बच्चे को राइटिंग की तरफ ले जा सकते हैं। और अब आगे वीडियो में हम प्री राइटिंग स्किल की प्रैक्टिकल बच्चों के साथ करके देखते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और देखिए ध्यान से।